बायो टीचर। और मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के सेशन के लिए, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और क्योंकि कल हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ये सोच रही थी कि आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, या कोई और तरीके से भी क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आज के जो हमारे दो लॉज बचे हैं, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ जाएगा। और इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही, है ना, क्योंकि आप लोग तो हमारे बच्चे हो, तो हमारे बच्चे हो तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होंगे, है ना। तो चलो जोक्स अपार्ट, वैसे ये जोक नहीं था कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, ये जोक था कि आप हमारे बच्चे हो इसलिए इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलो, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट बिफोर दैट, एज यूजुअल जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू लर्नर है हमारे चैनल पे, वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन बेल आइकन पर प्रेस करेंगे सो दैट उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। चलो, तो एक बारी हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने कल डिस्कस किए थे, मैंने आपको कॉमन टर्म्स की डेफिनेशंस लिखवाई थी, जिसमें जीन, एलील और क्या था, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सब क्या होता है ये आपको अब क्लियर है, राइट। ऐसा मैं बिलीव कर रही हूँ कि अब आपको ये सब क्लियर है। और अगर क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दो या हैंड रेज कर दो कि आपको पता है, या फिर एक थम्स अप डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंट, तो वो भी हमें पता है कि डोमिनेंट जो अपना कैरेक्टर डोमिनेंट वाला डिस्प्ले करता है। और हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो बेस्ड है लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। क्लियर है यहाँ तक। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, दैट द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स व्हिच हैव अ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कि हमने हाइट ऑफ प्लांट लिया था। तो हमारा जो जीन है वो हमारा हाइट ऑफ प्लांट है, और जो उसके एलील है वो पेयर में होते हैं, इसलिए वो क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी। नाउ द कैपिटल टी डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट एलील एंड स्मॉल टी होमोजाइगस रेसेसिव एलील। यहाँ तक क्लियर था। फिर हमने उनको क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर हमें F1 जनरेशन में मिला दैट ऑल प्लांट्स आर टॉल, राइट। और उसका क्या था आपका जीनोटाइप, उसका था कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एलील। क्लियर है। फिर हमने उसकी सेल्फिंग कराई, उसकी हमने इंटरब्रीडिंग करा दी, फ्यूजन करा दिया, और फिर हमें फ्यूजन में जो मिला वो हमें क्या मिला, 3 टॉल प्लांट्स एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो, अभी अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं, हमने तो ये सेशन अटेंड ही नहीं किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रीवियस सेशन में येस्टरडे वाले सेशन को अगर देखना है तो आई आइकन पर क्लिक करना होगा, वहां से आपको वो लिंक मिल जाएगा और वो सेशन को आप आराम से बैठ के देख लेना, ठीक है। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब हम बात करते हैं तो बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब प्योरिटी से समझ में आ रहा होगा, कुछ प्योर की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो, जैसे हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मैं दोबारा से वो कर रही हूँ क्योंकि उसी पर बेस्ड आपको ये लॉ समझ में आएगा। हमने हाइट लिया था कैपिटल टी, और हमने स्मॉल टी, ठीक है। ये थी हमारी पेरेंट जेनरेशन, राइट। अब आप पेरेंट जेनरेशन को पी जनरेशन भी लिख सकते हो, एग्जाम में भी आप उसको लिख सकते हो पी जनरेशन करके, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर हमने उनकी क्रॉसिंग कराई। जब हमने क्रॉस कराया तो हमने
गैमीट्स देखे है ना, तो हमारे गैमीट्स क्या थे, कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम थे। और हमें क्या रिजल्ट मिला था, हमें मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये हमारी क्या है, ये हमारी F1 जनरेशन है। यहां तक क्लियर है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि मेंडल ने कहा कि जब आप दो प्लांट्स को हाइब्रिड कराते हो, होमोजाइगस जब हमने लिया तो आपको पता है कि वो प्योर एक है, एक प्योर डोमिनेंट और एक प्योर रिसेसिव है। दैट मीन्स हमने दो पी प्लांट प्योर लिए, प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद जब हमने क्रॉस कराया तो हमको टॉल प्लांट्स मिले, लेकिन वो प्योर नहीं थे, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील था, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये वाला जो है कि हेट्रोजाइगस है, ये हमारे पास प्योर नहीं है लेकिन टॉल प्लांट्स है, यही था। तो अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब आप हाइब्रिड कराते हो, उसके बाद जब आप दोबारा से गैमीट फॉर्मेशन करते हो, अगर आपको कोई भी न्यू प्लांट चाहिए, कोई भी न्यू हाइब्रिड चाहिए, तो जब आप गैमीट फॉर्मेशन करते हो तो ये गैमीट्स अलग अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद अगर आपने गैमीट फॉर्मेशन कराया तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव में चेंज हो जाएगा और रेसेसिव वाला डोमिनेंट में चेंज हो जाएगा, राइट। दूसरी चीज, अब अगर आप इसमें सेल्फिंग करा रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ जाएगा एक गैमीट के अंदर और अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, when the two allele for contrasting character are brought together in a hybrid, then they do not mix or contaminate but segregate or separate out from each other during gamete formation। बहुत बड़ी लाइन बता दी ना, कंफ्यूज हो गए ना तुम लोग। अच्छा, कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट में बताया कि इस तरीके से जब आप दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को प्योर वाले को लेते हो, उनके हाइब्रिड को लेते हो, तब जब आप गैमीट फॉर्मेशन कराते हो तो जो उनके जो कैरेक्टर्स है डोमिनेंट और रेसेसिव, वो सेपरेट हो सकते हैं, वो मिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि देखो, आपको कोई भी न्यू प्लांट चाहिए, कोई भी न्यू चीज, आपको न्यू हाइब्रिड्स चाहिए, तो आपको गैमीट फॉर्मेशन कराना होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन में ये जो लॉ है वो यही कहता है कि जब आप गैमीट्स बनाते हो तो आप सेपरेट उसको उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो ये अब इसका जो आप न्यू हाइब्रिड बनाओगे तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो सिर्फ यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब क्योंकि जब ये एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में तो आ गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, कि हमने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और उसको हमने हाइब्रिड कराया, तो जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। बट अब उसको लिखे कैसे, तो मैं ये वाला जो आपका लॉ है कि मैं आपको पूरा का पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मिनिमम ये 2 मार्क्स का आएगा, मैक्सिमम ये 3 मार्क्स का आएगा। तो आप चाहे 2 का आए चाहे वो 3 का आए, आपको पूरा का पूरा लिखना है, क्योंकि आपको लॉ का स्टेटमेंट भी देना है और फिर आपको एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का स्टेट बता रही हूँ कि वो क्या स्टेट करता है। सो बेसिकली बच्चों, इट स्टेट्स दैट, आप लोग लिख लो ये चीज नोट्स बना के अपने, क्योंकि लॉ ऑफ क्योंकि आप देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप बताओगे, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वो जो हमने लास्ट सेशन में पूरा कल बताया था, आपको पूरा का पूरा टेबल वो आपको देना है और आपको ऑब्जर्वेशंस देनी है। ऑब्जर्वेशंस में भी कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशंस में भी 3-4 पॉइंट थे कि F1 जनरेशन में क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, बस यही करना था। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। सो इट स्टेट्स दैट when the two alleles
जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको फटाफट से, फिर हम आगे भी इसको, हमें थर्ड वाला भी स्टार्ट करना है। So when the two alleles for contrasting characters, देखो स्पेलिंग गलत हो गई जल्दी जल्दी में, तो आप लोग सही कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ so that आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Together, I brought together in a hybrid, right? Then they do not mix, जो मैंने बोला सिंपली मैं वही लिख रही हूँ और कुछ नहीं लिख रही हूँ। They do not mix but segregate, और आप separate भी बोल सकते हो, separate out from each other during gamete formation। तो यही है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो आप इनको अलग कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो, और ये अपने कैरेक्टर पर ही रहेंगे। डोमिनेंट रेसेसिव नहीं होगा, रेसेसिव डोमिनेंट नहीं होगा। जो डोमिनेंट है सेपरेट करते ही वो अपना कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा, और अगर रेसेसिव अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डोमिनेंट के साथ होगा तभी वो होगा। अकेला है, एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट है, तो वो अपना कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब इसमें आप और भी चीज लिख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया, अब ये बोल रही हूँ साथ साथ इसको लिख रही हूँ, होमोजाइगस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है, इसको छोड़ दो। चलो, तो मैं आपको स्टेटमेंट के साथ इसको करके बता रही हूँ। When Mendel crossed a homozygous tall plant with homozygous dwarf plant, the offspring resulted from this plant is, क्या था? Hybrid tall। तो ये आया hybrid tall, which is F1 generation, right? Now, hybrid tall जो है, it has two alleles, क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट? क्योंकि हमने प्योर लिए थे, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ लिए थे, बट हमें F1 जनरेशन में क्या मिला? टू एलेल्स, जो क्या है? पहला कैपिटल टी जो कि टॉलनेस है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस है, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हेन दिस हाइब्रिड टॉल फॉर्म्स द गैमीट्स, ये गैमीट्स आपके बने, these are the gametes, the two allele, that is T, capital T and small t, they segregate or they separate। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा यहां से स्टार्ट करना है, ये स्टेटमेंट देना है, देन आपको ये फॉर एग्जाम्पल करके आपको ये वाला टेबल बनाना है कि आपने होमोजाइगस, यहाँ पे ऊपर लिख देना, होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, देन क्या किया, देन द ऑफस्प्रिंग रिजल्टेड, दिस क्रॉस वाज फाउंड टू बी अ हाइब्रिड टॉल प्लांट विच इज कैपिटल T स्मॉल t, F1 जनरेशन में आपको ये मिला। नाउ द हाइब्रिड टॉल thus produce has two alleles, that is capital T tallness, small t dwarfness, right? Now when this hybrid tall forms the gametes, the two alleles, that is capital T and small t, segregate or separate। ठीक है, अभी समझ में आया कि ये जो दोनों एलेल्स हैं, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये जो टॉलनेस और ड्वार्फ है, दे डू नॉट मिक्स, they do not alter, they do not dilute each other, and the gametes that are formed are pure for the characters which they carry। क्योंकि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब आपने गैमीट फॉर्मेशन किया, गैमीट्स बनाए, तो हमको कैपिटल टी और हमको स्मॉल टी मिला। अभी भी कैपिटल टी टॉल है और स्मॉल टी ड्वार्फ है, क्लियर? इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, एंड दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट,
सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होना। तो यही मतलब है, सिर्फ इसी मतलब को हमने इस सेग्रीगेशन को इलैबोरेट किया एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्या कहता है कि जब आप दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हो, जो मेंडल ने लिया, उन्होंने क्या कराया, उन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। देन जो रिजल्ट आया, जो ऑफस्प्रिंग आई, वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि आपके टॉल प्लांट्स है, बट ये हेट्रोजाइगस है। ये क्लियर है, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट्स, क्लियर, ये जो हमें F1 जनरेशन में मिला। देन अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का काम यहाँ आता है कि जब आपको दोबारा से हाइब्रिड चाहिए तो आप गैमीट्स बताओगे। तो जब गैमीट्स को सेपरेट करोगे कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो वो सेपरेट हो सकते हैं, वो सेग्रीगेट हो सकते हैं। उनकी जो एक प्योरिटी है, एक जो कैरेक्टर है, वो उसको कैरी करके रखते हैं, वो उसको हटाते नहीं है, वो उसको डाइल्यूट नहीं करते दूसरे के साथ। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट है इस लॉ के अंदर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, और अगर कोई नहीं है तो बोल दो कि मैम अंडरस्टूड, मैम क्लियर। क्लियर, मैम क्लियर नहीं, आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड हो चुका है, आपको क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लॉ पे चलते। बट अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे नहीं आया और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स पे आया, तो बेटा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको पता है कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स सिमिलर है, सेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने तो सब कुछ पढ़ा है फ्रॉम A to Z। हर चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तो हमको सब कुछ आता है। हम कोई भी लैंग्वेज बदल के दे दे CBSE, हमने अटेम्प्ट करना है बहुत आराम से और फुल मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। अब फुल बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, बात आपके नॉलेज की है, बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीजें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, जो कि है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो, अगर आप लोग को याद है तो मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया था, है ना। किन किन बच्चों को याद है, जल्दी से टाइप करो, डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने डाई मींस टू कैरेक्टर्स लिए थे। सो जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस इज बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, likewise law of independent assortment is based upon dihybrid cross. That means मेंडल ने इस लॉ में क्या बोला, उन्होंने कहा कि हमने दो पी प्लांट को क्रॉस कराया दो कैरेक्टर्स के साथ। दैट मीन्स द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विच हैव टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और वो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो कौन कौन से लिए थे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हमारे जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट शेप जो थी राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। दूसरा था आपका कैरेक्टर कलर, तो कलर में येलो एंड ग्रीन, तो कैरेक्टर्स हो गए शेप एंड कलर। नाउ राउंड को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, रिंकल्ड को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर। दैट मीन्स कैपिटल आर राउंड क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट राउंड हुआ। होमोजाइगस रिंकल्ड स्मॉल आर। फिर येलो कलर की बात करते हैं, तो कलर को हमने लिया कैपिटल वाई। दैट मीन्स इस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, येलो, और रेसेसिव ग्रीन। यहां तक क्लियर है। दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जिसमें पहला है राउंड एंड रिंकल्ड।
राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है। दूसरा कैरेक्टर है हमारा कलर, जिसमें येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिंकल्ड है। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया भैया सबको। अभी मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आप लोग को एकदम क्लियर हो चुके हैं ये दो अब तक जितना मैंने आपको बताया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्रॉस से। तो पेरेंट जनरेशन लेते हैं हम सबसे पहले, पेरेंट जनरेशन। तो जब हम पेरेंट जनरेशन लेंगे बेटा, तो उसमें हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? कलर चेंज करूं, व्हाइट से करती हूँ। राउंड येलो, अब इसको एक साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्रॉस कराना है एक साथ। रिंकल्ड ग्रीन, यहां तक क्लियर है? चलो तो गैमीट्स निकालो जरा। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा, यहां से सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा, यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। ये क्या है? ये तो थी हमारी पेरेंट जनरेशन, ये है हमारे गैमीट्स। बच्चे ये चीज मैं आपको बार बार लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि ये चीज आपको लिखनी है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिया, होमोजाइगस राउंड येलो सीड्स लिए, देन दूसरी साइड पे होमोजाइगस रिंकल ग्रीन सीड्स लिए। आपको बताना है कि ये पेरेंट जनरेशन है, ये गैमीट्स है, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। इसलिए आपको इसी तरीके से साइड में, चाहे आप राइट हैंड साइड पे लिखो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो गैमीट्स हमारे पास ये आ गए। अब जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे बेटा, तो क्रॉसिंग में हमारे पास क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आया। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैंने इसको एक साथ लिख दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? तो ये क्या है? ये क्या है? राउंड येलो सीड्स, यही है ना, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है? आर के केस में राउंड वाला और येलो और वाई के केस में येलो वाला। तो मतलब दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा, वो स्मॉल आर स्मॉल वाई का तो कोई कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा ना। यहाँ तक तो क्लियर हो ना, क्योंकि दोनों रेसेसिव हैं, रिंकल्ड और ग्रीन रेसेसिव है, राउंड और येलो डोमिनेंट है। यहाँ तक क्लियर? नाउ दिस इज कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन, राइट। चलिए अब F2 जनरेशन से पहले हमको क्या कराना है? अब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग भी बोल सकते हो, इंटरब्रीडिंग भी बोल सकते हो, फ्यूजन भी बोल सकते हो, है ना। तो सेल्फिंग में क्या हुआ? सेल्फिंग मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस कराएंगे आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो मतलब हुआ। चलो अब एक काम करते हैं, इसके गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है, गैमीट्स लिखते हैं। तो इसके गैमीट्स अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला, ये दोनों, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये दोनों, और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है ना यहाँ तक? इसका बनाएंगे, इसमें भी यही आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? स्पेस लेते हैं थोड़ा सा, सेल्फिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने सेल्फिंग कराई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब गैमीट्स निकालोगे बेटा, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। हमारे पास क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों सेम है, मैं इसलिए एक में बता रही हूँ। पहला इन दोनों को करोगे तो ये आया, ठीक है। दूसरा पहले के साथ चौथा लिया, एक काम करते हैं, मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है। 1 को 3 से कराया, आर वाई कैपिटल, 1 को 4 से कराया, 4 से कराओगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा। अब 1 तो हो गया, 2 को लेते हैं, 2 को 3 से कराया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और 2 को 4 से कराया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ में आया?
1 को 3 के साथ कराया, 1 को 4 के साथ कराया, फिर 2 को 3 के साथ कराया, फिर 2 को 4 के साथ कराया, 13, 14, 23, 24। क्लियर है? अब तो आई होप अब थोड़ा इजी हो गया होगा, आपको याद रखना है ना। चलो, तो अब सेल्फिंग कराई, अब टेबल बनेगा। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो वो हमारी F2 जनरेशन होगी। ठीक है, चलो तो उसको हम टेबल बनाते हैं अब, और टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है। तो अब हम सबसे पहले गैमीट्स लिखते हैं। ठीक है, तो पहला था कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल R स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r कैपिटल Y, और फोर्थ वन था स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि हमें पता है कि हम एक हॉरिजॉन्टल लिखते हैं और एक वर्टिकल लिखते हैं, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे सेम चीज, क्योंकि हमने सेल्फिंग करानी है। राइट, ये चारों मैंने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो इसको एक काम करते हैं, एक टेबल की फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप लोग स्केल से इसको ड्रॉ कर लेना अगर आता है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना कौन कैसे ड्रॉ करता है। ठीक है, मेरी भी लाइंस टेढ़ी आ रही है। चलो एनीवेज, मेरे को सिर्फ समझाना है आपको। ये हमारा बन गया टेबल। अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना, क्रॉसिंग कराते। इसकी इससे कराओगे तो देखो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, इसकी इससे कराओ क्योंकि ये वाला बॉक्स है तो ये इसके साथ आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेरा एरो दिख रहा है आपको? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, देन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इसको इससे कराएंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। कंप्लीट एक रो हमारी दूसरी रो पर आते हैं, इसको इससे कराना है तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। साथ साथ लिखते चलो, चेक भी करते चलो कि मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो पे चलते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसको इससे कराएंगे, दोनों छोटे हैं, स्मॉल है तो स्मॉल r बट कैपिटल Y ये। इसको इससे कराएंगे अगेन स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। थर्ड रो कंप्लीट। फोर्थ रो पर आते हैं, इसको इससे कराना है तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y। इसको इससे कराओगे स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत ध्यान से किया है एंड आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्रॉस कैसे कराना है। जैसे हमने टी वाले में कराया था, इसको हमने ऐसे लिखा था, मैं बस छोटा सा बता रही हूँ। इन दोनों को कराया, यहाँ पे आया, इन दोनों को कराया, यहाँ पे आया, इन दोनों को कराया, यहाँ पर आया, और इन दोनों को कराया तो यहाँ पर आया। सेम ना? तो वही तो आपने उठा के लिख देना है, कुछ इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली जो आपने देखा वो आपने लिख दिया। मैंने भी यही किया, जो मैंने यहाँ देखा यहाँ लिख दिया, जो मैंने यहाँ देखा उसको भी साथ में लिख दिया। सिंपल। चलिए अब हम लिखते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब क्योंकि ये डोमिनेंट है दोनों तो क्या होगा? राउंड येलो। एक काम करती हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, बहुत बड़ा लिखूंगी नहीं आएगा तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैं राउंड को RO लिख रही हूँ और येलो को YL लिख देती हूँ। ठीक है, रिंकल्ड को मैं WR लिख देती हूँ और ग्रीन को GR। क्लियर है? तो अब आपको पता, अब आप समझ जाना कि मैं क्या लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? राउंड येलो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? अगेन राउंड येलो, क्योंकि दोनों डोमिनेंट वाले हैं। यहाँ पे भी राउंड येलो। पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो पे आते हैं।
दूसरी रो में सबसे पहला क्या है, ये क्या है, कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो येलो। तो मतलब आपने पहले कैपिटल देखना है, जहां पे कैपिटल है वहां पे आपको सीधे सीधे राउंड और येलो डाल देना है। कैपिटल आर है तो राउंड हो गया, इसमें कैपिटल वाई नहीं है, दैट मीन्स क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर एब्सेंट है इसलिए कौन सा डिस्प्ले होगा, रेसेसिव वाला। और रेसेसिव हमारे पास क्या था, ग्रीन, तो ये हो गया राउंड ग्रीन सीड्स। यहाँ पे अगेन राउंड येलो, राउंड, यहाँ पे डोमिनेंट एब्सेंट है तो रेसेसिव वाला, दैट मीन्स राउंड ग्रीन। यहाँ पे भी राउंड, यहाँ पे येलो है, राउंड येलो। अब राउंड वाला एब्सेंट है क्योंकि जो हमारे पास राउंड था वो डोमिनेंट है और डोमिनेंट एब्सेंट हो गया है, तो क्या हुआ, ये आपका हो गया रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो। अगेन कैपिटल आर प्रेजेंट है, डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो राउंड येलो। यहाँ पे भी आर कैपिटल है तो राउंड। हाँ, वाई में क्योंकि डोमिनेंट वाला एब्सेंट है तो रेसेसिव क्या था हमारा, रेसेसिव हमारा ग्रीन था, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिंकल्ड येलो, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन। तो अभी ये क्लियर हुआ, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी ना, राउंड येलो देख लो आप लोग, अगर कोई भी मिस्टेक है तो मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर वो करेक्ट करके हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी मुझे लगता है ये सब ठीक है, चलो यहाँ तक हो गए। अब आता है क्या, फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, और फिनोटाइपिक रेशियो मतलब फिजिकल आइडेंटिटी क्या है। तो फिजिकल आइडेंटिटी में देखो हमारे पास 4 है, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, दैट मीन्स 4 रेशियोज हमारे पास आने चाहिए। चलो अब पहला हम गिनते हैं, राउंड येलो से स्टार्ट करते हैं। लेट मी राइट, हम यहाँ पे राउंड येलो वाले लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम राउंड ग्रीन वाले लिखेंगे, यहाँ पे हम रिंकल्ड येलो वाले काउंट करके लिखेंगे, और लास्ट में हम रिंकल्ड ग्रीन वाले। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हो जाएगा ना इससे? मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ठीक है, कलर। चलो राउंड येलो काउंट करते हैं। नहीं ये वाला कलर नहीं, पिंक लेते हैं, पिंक से। पहला हुआ ही नहीं कलर चेंज, वेट, हो गया। चलो राउंड येलो फर्स्ट, ये भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ग्रीन आ गया, सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एट्थ, रिंकल रिंकल्ड, नाइन्थ। क्लियर है? तो राउंड येलो हमारे पास कितने हुए, 9 हुए। क्लियर है ना? देख लो बेटा, कोई भी मिस्टेक है प्लीज, कोई भी डाउट है, कुछ क्लियर नहीं है, अभी क्या भी पूछ लो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने राउंड येलो वाले सबसे पहले काउंट किए, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास आए। ठीक है, अब हम राउंड ग्रीन वाले करते हैं, जिसको हम कलर चेंज करते हैं, ब्लू से करते हैं। चलो राउंड ग्रीन, तो पहला अभी भी नहीं हुआ कलर चेंज, लगता है आज ये कुछ बोर्ड में ना प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा हमने ब्लू ही तो लिया था, सॉरी। चलो ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा तीसरा। और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमारे पास राउंड ग्रीन कितने हुए, 3 राउंड ग्रीन हुए। अब हम कलर चेंज करते हैं और रिंकल्ड येलो काउंट करते हैं। फर्स्ट रो फुल हो गई, सेकंड रो फुल हो गई, थर्ड और फोर्थ में बचा। तो हमारे जो रिंकल्ड येलो वो है पहला, दूसरा और तीसरा। तो 3 हमारे पास क्या हुए, रिंकल्ड येलो। और लास्ट में हमारे पास आया क्या, रिंकल्ड ग्रीन, जो कि हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स में बचा है। तो ये हमारा हो गया 1। That means the phenotypic ratio is 9:3:3:1। क्लियर है यहाँ तक? चलो
आई होप अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आपको सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और उसके बाद फिर नहीं, स्पेस कैसे ले, चलो एक काम करते। तो अभी हमें क्या लिखना है, जीनोटाइपिक रेशियो, है ना। फिनोटाइपिक रेशियो तो हमारा हो गया, अब हमारा क्या बचा है इसमें, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मैं स्टार्टिंग बताती हूँ, ये होगा 1, एंडिंग होगी 1। अब बीच का पूरा फिल आप करोगे, ताकि नेक्स्ट सेशन में कल जब हमारी क्लास होगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि जीनोटाइपिक रेशियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या आया। ठीक है, थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। जीनोटाइपिक रेशियो जिससे बन जाता है वेल एंड गुड, जिससे नहीं बनता है, अभी तक एग्जाम में आज तक भी 2020 तक कभी भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछा गया है। तो ये सिर्फ मैं आपके फन के लिए, देखो मैथ्स तो आपको अच्छी लगती है, मुझे पता है, रुचिका मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी कर लो ना। थोड़ा कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट ही तो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा ना, तो 5 मिनट तो दे ही सकते हो आप बायो के लिए, है ना। एक्स्ट्रा काम के लिए रिविजन तो करना है आपको रेगुलर बेसिस पे बायो का, लेकिन एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, ये आप मुझे कल के सेशन में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, अभी कोई टाइप नहीं करेगा, आराम से कर लो, पढ़ लो। सो लेट्स रिवाइज इट एक बारी। ठीक है, हमने क्या किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है, द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स व्हिच हैव टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो वो दो पेयर क्या आते हैं, पहला राउंड रिंकल्ड, राउंड डोमिनेंट रिंकल्ड रेसेसिव, दूसरा कलर येलो एंड ग्रीन, येलो डोमिनेंट ग्रीन रेसेसिव। क्लियर है यहाँ तक। चलो, जब हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, तो हमें जो F1 जनरेशन में मिला वो मिला राउंड येलो सीड्स। यहाँ तक क्लियर है। गैमीट फॉर्मेशन किया हमने सेल्फिंग कराने के लिए, जब हमने सेल्फिंग कराई तो हमारे पास 4 गैमीट्स आए, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। 4 हमारे पास गैमीट्स फॉर्मेशन हुए। ठीक है, उसके बाद हमने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने पर आपको ये टेबल बनाना है जिसमें हमने सारे क्रॉसेस करा के 1 बाय 1 उनको लिख लिया। उसके बाद हमने चेक किया कितने राउंड येलो मिले, कितने राउंड ग्रीन मिले, कितने रिंकल्ड येलो मिले और कितने रिंकल्ड ग्रीन मिले। तो हमको जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में है 9:3:3:1। ये रेशियो आपको याद रखना है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया था कि फिनोटाइपिक रेशियो पूछ लेते हैं, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, या वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे ही नहीं, वो सीधे सीधे बोले कि हमने क्रॉस कराया राउंड येलो सीड्स का रिंकल्ड ग्रीन के साथ, यही आएगी लैंग्वेज। और अब आप बताओ कि F2 जनरेशन में हमको फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला। तो आपके एकदम से ऑन द स्पॉट एकदम खटकना चाहिए कि भाई ये तो 2 कैरेक्टर्स के साथ है, ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और सीधे सीधे डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो मिला था हमको वो मिला था 9:3:3:1। अभी भी बता रही हूँ, जीनोटाइपिक रेशियो जनरली नहीं पूछते, ये आपके लिए है होमवर्क। ऐसा नहीं है कि मैं कल के सेशन में आपको बताने ही नहीं वाली कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। मुझे एक बार देखना है कि कौन कितना टाइम इन्वेस्ट करता है मेरा एक छोटे से क्वेश्चन देने पर। तो आप लोग कल के सेशन में मुझे जीनोटाइपिक रेशियो आके सबसे पहले बताएंगे कि क्या आया, टाइप करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि जीनोटाइपिक रेशियो ये आया। तो आप लोग उससे चेक कर लेना कि यही आया कि नहीं आया। इसका नहीं आया दोबारा से ट्राई करना, दोबारा नहीं हुआ तो फिर मैं तो हुई, आप मुझसे डाउट में पूछना, आप मुझे बताना कि मैम हमसे ये नहीं हुआ, तो दोबारा से हम ये वाला सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका होमवर्क एक तो ये है जीनोटाइपिक रेशियो, दूसरा कि आप दोबारा से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ये दोनों के दोनों करके देखेंगे। आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उसको करके देखना है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बार बार फोर्सफुली प्रेशराइज कर रही हूँ कि प्लीज एक बार आप इसको अपने आप प्लीज करके देखो। ठीक है, तो
एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर से मिलते हैं, होमवर्क भी कराऊंगी, ठीक है, मतलब उसका आंसर भी बताऊंगी और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी इस जो चैप्टर का है वो भी हम कल स्टार्ट करेंगे। बट टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।